किसी कंटेनर में कोई गैस बंद है, मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस बंद है। तो अगर आपको इस गैस को स्टडी करना है, अगर किसी कंटेनर में मान लो कि कोई गैस बंद है, अगर आपको इस गैस को स्टडी करना है तो एक तो आपको चाहिए प्रेशर कितना है। प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर? देखो होगा क्या, तुम सब ध्यान से समझना कि मैं यहाँ पे कौन से प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो एटम्स होंगे ना, ये जाके इस कंटेनर से टकराएंगे और वापस आएंगे। तो जो एटम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके कंटेनर से टकराते हैं। तो कंटेनर पे क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। तो अगर मैं प्रेशर वर्ड यूज करता हूं तो ये कौन सा प्रेशर है? जो एटम आपके कंटेनर की वॉल्स पे लगाते हैं। तो अगर आपको किसी भी गैस को स्टडी करना है तो एक तो आपको प्रेशर की जरूरत है, दूसरा वॉल्यूम। आपको यह पता करना जरूरी है कि जिस कंटेनर में आपकी गैस बंद है उसका वॉल्यूम कितना है। तीसरा टेम्परेचर, तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर जो गैस भरी है वो किस टेम्परेचर पे भरी है। और चौथा होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इस कंटेनर के अंदर बेसिकली कितनी गैस भरी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो हम इन थर्मोडायनेमिक्स पूरी यूनिट में हम इन चारों चीजों की स्टडी करते हैं। किसकी? प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की और नंबर ऑफ मोल्स की, है ना। तो एक एक करके अब मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, एक एक करके मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा और फिर हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। लेकिन याद रखना, यहां पे वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम? आपका जो कंटेनर है जिसके अंदर आपकी गैस भरी हुई है उसका वॉल्यूम, है ना। टेम्परेचर मतलब किसका टेम्परेचर? आपके कंटेनर में जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर। और प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर? आपके जो एटम्स हैं ये इस कंटेनर की दीवार से टकराएंगे। तो जब आपके एटम्स दीवार से टकराएंगे तो यहां पे क्या लगाएंगे? फोर्स। और क्या लगाएंगे? प्रेशर। तो हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं? एटम्स जब कंटेनर से टकराएंगे उस प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में बॉयल्स लॉ। सबसे पहला टॉपिक आप लिखो अपनी कॉपी में बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले तुम समझना कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखो अपनी कॉपी में बॉयल्स लॉ। तो पहले तुम बॉयल्स लॉ को समझना। देखो, सपोज करो कि ये आपके पास एक कंटेनर है ना। और मान लो कि इसमें आपके 4-5 मॉलिक्यूल्स बंद है ना। ये कंटेनर है, मान लो कि इसमें आपके 4-5 मॉलिक्यूल्स बंद है ना। अगर आप इस कंटेनर पे प्रेशर लगा के इसका वॉल्यूम कम करोगे, है ना। अगर आप इसका वॉल्यूम कम करोगे तो होगा क्या? अगर आप इसका वॉल्यूम कम करोगे तो होगा क्या? पहले आपका इस दीवार पे मान लो 2 एटम कोलाइड कर रहे थे, अब जगह कम हो गई तो अब इस दीवार पे ज्यादा एटम कोलाइड करेंगे। तो होता क्या है, अगर तुम वॉल्यूम कम करते हो तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसा क्यों होगा? देखो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसे मान लो कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारा में मान लो कोई गैस भरी हुई है। तो अगर इस गुब्बारे पे आप प्रेशर लगाते हो, अगर आप चारों तरफ से इस गुब्बारे पे प्रेशर लगाओगे तो होगा क्या? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी भी कंटेनर में मान लो गैस भरी है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप प्रेशर घटाओगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम of a gas at constant temperature is inversely proportional to its pressure. तो P inversely proportional to V, P inversely proportional to V। यहां पे हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। तो याद रखना, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? बॉयल्स लॉ में आपका कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप किसी कंटेनर पे प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। तो बॉयल्स लॉ में लिख लो, खाली यहां से लेके यहां तक लिखना और ये वाली इक्वेशन लिख लेना, उसके नीचे वाला मत लिखना, नीचे वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिख लो अपनी कॉपी में। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और याद रखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख लेना
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब अगर तुम्हें कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और कॉमन सेंस भी यही बोलता है, अगर अपन किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं, चारों तरफ से पकड़ के कंप्रेस करो, प्रेशर लगाओ, तो उसका वॉल्यूम घटेगा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करो, मान लो आप एक कांस्टेंट से, तो P इक्वल टू K अपॉन V। तो अपन लिख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका बॉयल्स लॉ है। ये किसकी इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है। और आप पहला ग्राफ बना लेना, पहला वाला ग्राफ, दूसरा वाला मत बनाना, कोई मतलब नहीं उसका, पहला वाला बनाना। देखो पीवी ग्राफ है, तो अगर आप प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो देखो शुरू में आपका प्रेशर ज्यादा है तो आपका वॉल्यूम कम है, और जैसे जैसे आपका प्रेशर कम होता जा रहा है, देखो आपको वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है, अगर ये लिख लिया हो तो मुझे तुम्हें इसका क्वेश्चन कराना है फिर। ओके, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल रिप्लेस करोगे कांस्टेंट के से, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब एक क्वेश्चन है, लिखो अपनी कॉपी में, ये मत लिखो अगर तुम करना, इस क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन है, अ कंटेनर, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हैज गैस एट प्रेशर इक्वल टू 5000 पास्कल। तो एक कंटेनर है 2 मीटर क्यूब का, उसके अंदर एक गैस भरी हुई है, और प्रेशर कितना है, 5000 पास्कल। व्हाट विल बी द प्रेशर, व्हाट विल बी द प्रेशर इफ गैस is compressed to, what will be the pressure if gas is compressed to 1 मीटर क्यूब isothermally, 1 मीटर क्यूब isothermally। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हैज गैस एट प्रेशर 5000 पास्कल। व्हाट विल बी द प्रेशर, तो मान लो पहले आपका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, तो P1 V1 क्या होगा, कांस्टेंट। तो व्हाट विल बी द प्रेशर इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1 मीटर क्यूब आइसोथर्मली। तो मान लो बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, लेकिन क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन दोनों इक्वेशन को देखो, तो P1 V1 किसके बराबर है, P2 V2 के। तो पहले प्रेशर कितना था, 5000 पास्कल। पहले वॉल्यूम कितना था, 2। बाद में प्रेशर निकालना है, बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया, 1। तो P2 कितना आया आपका, 10,000 पास्कल। इस तरीके से निकालते हैं। तो बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इस तरीके से हम बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन करते हैं। किसी को इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वंश, विदुषी, हेमांग, आशीष, कोई डाउट है, हैतल कोई डाउट है, हर्षित, कामाक्षी, तो पूछो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप किसी कंटेनर पे प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। और ये प्रोसेस कब हो रही है, आइसोथर्मली, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो आप अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब हैज प्रेशर इक्वल टू 10,000 पास्कल। तो एक कंटेनर का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, और उसके अंदर प्रेशर कितना है, 10,000 पास्कल। इफ प्रेशर इज
इंक्रीज्ड टू 20,000 पास्कल आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? तो अब आपको बताना है कि अब कितना वॉल्यूम हो जाएगा। ट्राई करो सब लोग, क्या आएगा इसका आंसर? वंश ट्राई करो क्वेश्चन को, क्या आएगा इसका आंसर? एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर जिसका वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब, और उसके अंदर प्रेशर कितना है 10,000 पास्कल। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, अब खुद सोचो, मैंने प्रेशर बढ़ाया। तो अगर आप किसी कंटेनर में प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो आपने प्रेशर बढ़ा के कितना कर दिया, 20,000 पास्कल आइसोथर्मली। तो आपको बताना है कि नया वॉल्यूम क्या होगा। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? क्या आएगा इसका आंसर? सोचो, लगाओ इक्वेशन। P1V1 इक्वल टू P2V2 और सारी वैल्यू पुट करो, चेक करो नया वॉल्यूम कितना आता है। उसका पुराना वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, प्रेशर था 10,000 पास्कल। अगर आपने प्रेशर बढ़ा के 20,000 पास्कल कर लिया तो बताना है कि नया वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले प्रेशर कितना था, 10,000 पास्कल। पहले वॉल्यूम कितना था, 10। फिर आपने प्रेशर कितना कर दिया, 20,000 पास्कल, और नया वॉल्यूम निकालना है। चेक करो कितना आएगा इसका आंसर। तो नया वॉल्यूम कितना आएगा, 5 मीटर क्यूब। और होना भी यही चाहिए था, आपने प्रेशर बढ़ाया तो कंटेनर का वॉल्यूम घट गया। तो ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है ना? कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट लॉ पे आ रहा हूं। प्रवीर भाई कोई डाउट है तो पूछो, आशीष कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, चार्ल्स लॉ। तो अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, देखो, लिखने से पहले तुम समझना, देखो तुम एक चीज को समझना, हमने पढ़ा हुआ भी है। सपोज करो कि आपके पास कोई एक कंटेनर है और मान लो कि इसके अंदर एटम्स है बहुत सारे, और अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। तो आपको भी पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपके एटम्स वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने से आपके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाइब्रेट करेंगे और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर आप किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपको टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हमने किया था कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमने क्या कांस्टेंट रखा, प्रेशर। बॉयल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर। तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। चार्ल्स लॉ में हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। और हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों किया, अब वो समझना। मान लो कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन मान लो कि आपने प्रेशर भी बढ़ा दिया, तो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो क्या पता वॉल्यूम ना बढ़े। तो इसलिए हमने क्या किया, इस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे किया। क्योंकि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, है ना, अगर मान लो आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखोगे, है ना, मान लो कि आप कंटेनर पे प्रेशर भी बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया, चार्ल्स ने, मैंने नहीं, चार्ल्स ने, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो याद रखना, चार्ल्स लो क्या बोलता है कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लिख लो अपनी कॉपी में। तो प्रोपोर्शन को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं V इक्वल टू KT। लिखो अपनी कॉपी में, प्रोपोर्शन को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू KT। तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर, और ये प्रोसेस का नाम क्या होता है, आइसोबारिक। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, प्रोसेस का क्या नाम था, आइसोथर्मल। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इसका ग्राफ ये वाला बना लेना, ये वाला। ध्यान से देखो, प्रेशर कांस्टेंट है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर इसका न्यूमेरिकल तुम्हें ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा। आसान है बस। और यहां पे याद रखना V इक्वल टू के टी है, तो यहां पे ये इक्वेशन काम आएगी, V1/V2 इक्वल टू T1/T2। लिख लो अपनी कॉपी में। जैसे बॉयल्स लॉ में क्या था, P1V1 इक्वल टू P2V2 था, यहां पे क्या आ जाएगा, V1/V2 इक्वल टू T1/T2। लिख लो अपनी कॉपी में। इस इक्वेशन से तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो एक न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, वो न्यूमेरिकल है, दे दूं न्यूमेरिकल? लिख लिया आप लोगों ने ये? तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना? तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर हैज वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब at 30 degree Celsius. What will be its volume? What will be its volume if temperature is increased to if temperature is increased to 60 degree Celsius? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सब क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ कंटेनर हैज वॉल्यूम ऑफ, मतलब आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30। लेकिन याद रखना यहां पे आप जो टेम्परेचर लोगे वो केल्विन में लेना, कभी भी सेल्सियस में मत लेना। तो 30 प्लस 273.15, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 303.15। लेकिन तुम चाहो तो इसको 303 केल्विन में लिख सकते हो, छोड़ो उस 0.15 को, ऐसी एजम्पशन किया है। उसी तरीके से व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, 60 डिग्री, तो 60 प्लस 273, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 333 केल्विन। और नया वॉल्यूम कितना है वो तुम्हें निकालना है। तो यहां पे क्या इक्वेशन आएगी, V1/V2 इक्वल टू T1/T2। बस याद रखना यहां पे टेम्परेचर गलती से भी सेल्सियस में पुट मत करना, गलत हो जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब को किसमें पुट करना है, केल्विन में। तो V1 कितना था, 10, V2 आपको निकालना है, और T1 कितना था, 303, और T2 कितना था, 333। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस याद क्या रखना है, जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर की वैल्यू पुट करो तो हमेशा किस में पुट करना, हमेशा केल्विन में पुट करना। कभी भी सेल्सियस में पुट करोगे तो तुम फंस जाओगे, है ना? लिख लो। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट लॉ पे जा रहा हूं। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। प्रवीर भाई कोई डाउट है, वंश, विदुषी सब शांत बैठे हुए हो। कुछ तो डाउट आ रहा होगा यार, हिमांग की डाउट ही नहीं आ रहा है कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। कोई तो डाउट आ रहा होगा, इतना ही पूछ लो कि सर आपने ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों किया। कोई डाउट नहीं किसी को। विदुषी कोई डाउट नहीं है, हेतल कोई डाउट नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा यार। ठीक है, अब तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, गैल्यूसेक्स लॉ और प्रेशर लॉ। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, गैल्यूसेक्स लॉ और प्रेशर लॉ। तो अब ये लॉ क्या बोलता है, अब तुम समझना, देखो पहले समझ लो। सपोज करो कि एक कंटेनर है और मान लो इस कंटेनर में कोई एटम्स बंद है, ठीक है?
और अभी आपका टेम्परेचर कुछ T1 है। एक बात याद रखना, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपके जो मॉलिक्यूल है वो और तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। तो मान लो पहले वो धीरे 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 वाइब्रेट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। तो तुम खुद मुझे बताओ कि अगर एक गाड़ी धीरे आ रही है वो दीवार से टकराएगी, और अगर एक गाड़ी तेज आ रही है वो दीवार से टकराएगी, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी गाड़ी ज्यादा फोर्स लगाएगी। है ना, अगर मम्मी थप्पड़ मारती है, प्यार से मारती है तो हाथ धीरे आता है, और अगर तेज मारती तो हाथ तेज आता है। तो जब हाथ तेज आता है तो घात पे झटका भी तो ज्यादा लगता है। तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके एटम तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। तो अगर आपके एटम तेज वाइब्रेट करेंगे तो दीवार से टकराएंगे भी तेज में, तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये जो तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट है ये किस पे करते हैं, ये करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और इसको बोलते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम। तो लिख लो अपनी कॉपी में गैल्यूसेक्स लॉ और प्रेशर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यहां पे ये पता है ये वर्ड अपन यूज करते हैं गिवन मास ऑफ अ गैस, तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में आपको कंटेनर खोलना नहीं है, आप जो भी करोगे कंटेनर बंद करके करोगे। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रोपोर्शन को रिप्लेस करो K से, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। लिख लो अपनी कॉपी में और ये ग्राफ बना लो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर इसका एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। और याद रखना टेम्परेचर केल्विन में लेना, सेल्सियस में मत लेना। लिख लो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर क्यों बढ़ता है, तो ये नहीं कि याद कर लिया, तुम्हें समझ में आया क्यों बढ़ता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। तो अगर तेज वाइब्रेट करेंगे तो दीवार से टकराएंगे भी, वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, है ना। तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्योंकि ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर होता है, जो प्रेशर आपके एटम कब लगाते हैं, जब वो कंटेनर से टकराते हैं। तो अगर आपका एटम धीरे से टकराएगा तो प्रेशर कम लगाएगा, तेज टकराएगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, अब तुम सबको ही सॉल्व करना है। अ कंटेनर, a container has pressure of 20 पास्कल, 20 किलो पास्कल कर दो, किलो मतलब 10⁻³ at 100 डिग्री सेल्सियस। what will be the pressure, what will be the pressure, तो क्या प्रेशर होगा if temperature is increased to, if temperature is increased to 200 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो, सब सॉल्व करो, देखो क्या आता है इसका आंसर। 100 डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है, 20 किलो पास्कल। तो व्हाट विल बी द प्रेशर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं तापमान बढ़ा के 100 से 200 कर दूं तो आपको बताना है कि प्रेशर कितना बढ़ेगा। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर है, 20 किलो पास्कल। तो आपको बताना है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर होगा। तो आपको इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, 20 किलो पास्कल मतलब 20,000 पास्कल। और इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है,
100 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा 373 केल्विन, इतना ही हो जाएगा। और आपको बाद वाला प्रेशर निकालना है, P2 आपको निकालना है। और T2 कितना हो जाएगा, देखो 273 प्लस 200 ये हो जाएगा 473 केल्विन। और अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, क्या इक्वेशन आएगी, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। बस आपके पास तीन चीजें हैं, P1 T1 T2, आपको P2 निकालना है, तो यहां से आपको P2 मिल जाएगा। तो किसी को अब इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो यार प्लीज यार। तो अब तक हमने तीन लॉ पढ़े, कौन से पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, और गैल्यूसेक का लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। और गैल्यूसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। गैल्यूसेक लॉ क्या बोलता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। और चार्ल्स लॉ भी क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T है। किसी को इन तीनों लॉ में कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं लास्ट लॉ पे जा रहा हूं। किसी को इन तीनों में कोई भी डाउट है तो अब आप तुम पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ। बॉयल्स लॉ याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस, चार्ल्स लॉ आइसोबारिक, गैल्यूसेक लॉ आइसोकोरिक, है ना। बॉयल्स लॉ P और V का रिलेशन है, चार्ल्स लॉ V और T का रिलेशन है, और गैल्यूसेक लॉ P और T का रिलेशन है। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो लास्ट लॉ लिखो अपनी कॉपी में, एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तुम इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें ये लॉ प्रूव करवाऊंगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको एवोगैड्रो का लॉ प्रूव करवाऊंगा। तो एवोगैड्रो क्या बोलता है, एवोगैड्रो ये बोलता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम ये लॉ भी प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एक बार इसको लिख लो, ये लिख लो, क्योंकि एवोगैड्रो को लॉ तुम्हें पता होना चाहिए, फिर मैं तुम्हें इसको प्रूव कराता हूं। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो एवोगैड्रो का लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास दो कंटेनर है ना, सेम टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर सेम है, सेम प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम और सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो अगर ये तीनों चीजें सेम है ना, अगर मान लो ये तीनों चीजें सेम है, और मान लो इसके अंदर हीलियम भरी है, इसके अंदर H2 भरा है, अगर मान लो कि तीनों चीजें सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो चाहे आपकी हीलियम गैस भरी हो, चाहे आपकी हाइड्रोजन गैस भरी हो, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे, आपके सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे आपके कोई भी गैस हो, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही होंगे। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो अभी मैं प्रूव कराता हूं। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली किसका रिलेशन है, प्रेशर का, वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल्स का, आर का और टी का। पीवी इक्वल टू एन आर टी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। और अगर तुम्हें एन निकालना नहीं आता है तो एन का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। छोटा एम मतलब कितना मास है, और एम मतलब मोलार मास कितना है। आर मतलब होता है आपका गैस कांस्टेंट, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट। और याद रखना, अगर तुम सब कुछ मीटर किलोग्राम सेकंड में ले रहे हो तो आर की वैल्यू पुट करना 8.314। और टी आपका किस में लेना, टी आप लेना केल्विन में, टी आपको किस में लेना है, केल्विन में। लिख लो अपनी कॉपी में, पीवी इक्वल टू एन आर टी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली किसका रिलेशन है, किसी भी कंटेनर में कोई गैस भरी है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स N है, गैस कांस्टेंट R है,
और टी आपका टेम्परेचर है। तो इन सब के बीच में जो रिलेशन है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और फिर इससे हम एवोगैड्रो का लॉ प्रूव करेंगे। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। और तुम आर की एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? देखो, आर की एसआई यूनिट कैसे निकालोगे आप? आर की एसआई यूनिट पीवी इक्वल टू एनआरटी है। देखो, अब मैं तुम्हें आर की एसआई यूनिट निकालना सिखाता हूं। खासकर हैतल, आप तो पक्का लिख लेना कि आर की एसआई यूनिट कैसे निकालते। कामाक्षी, पक्का लिख लेना उसको, आर की एसआई यूनिट को देखो कैसे निकालते, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है? मोल। आर की जगह आर रहने दो। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। चेक करो, मीटर स्क्वायर से ये गया तो आर की यूनिट कितनी आई? न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में। और न्यूटन मीटर को कई लोग जूल भी लिखते हैं, तो जूल अपॉन मोल केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है आर की एसआई यूनिट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो आर का जो फॉर्म वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8.314। और यूनिट क्या है? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये। लिख लो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर ऑफ 10 मीटर क्यूब, एक कंटेनर है 10 मीटर क्यूब का, हैज 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक कंटेनर है 10 मीटर क्यूब का, उसके अंदर 20 ग्राम हीलियम गैस है 100 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड प्रेशर। तो आपको बताना है कि उस गैस का प्रेशर कितना होगा। क्या बताना है आपको? कि उस गैस का प्रेशर कितना होगा। तो देखो, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मास अपॉन मोलार मास। तो कितना मास है? 20 ग्राम। और हीलियम का मोलार मास कितना आता है? 4 ग्राम। तो ये कितना आ गया? 5। आर कितना होता है? 8.314। और टेम्परेचर याद रखना, कभी भी सेल्सियस में मत लेना, केल्विन में लेना। 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पी आपको निकालना है, वी है, एन है, आर है, टी है। तो पी कितना आ जाएगा? एन आर टी अपॉन वी। ये इसका आंसर है। एन आपके पास है, आर आपके पास है, वी आपके पास है, टी आपके पास है। और जो आंसर आएगा याद रखना किस में आएगा? पास्कल में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक मिनट देखो, मैं तुम्हें एवोगाड्रो लॉ प्रूव करा रहा हूं। सारे ग्राफ बना लेना अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको एवोगाड्रो लॉ प्रूव करा रहा हूं, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोला था? देखो क्या बोलता है ये, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो P सेम है, T सेम है, V सेम है ना। और मान लो कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो पहली वाली कंटेनर के लिए अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे? पीवी इक्वल टू N1 RT। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? पीवी इक्वल टू N2 RT। तो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, दोनों को ध्यान से देखो, इधर भी पीवी, इधर भी पीवी। तो इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा? पीवी इक्वल टू N1 RT। और नीचे वाली इक्वेशन में क्या आएगा? पीवी इक्वल टू N2 RT। डिवाइड करो, पीवी से पीवी गया, आरटी से आरटी गया, तो आपका N1 किसके बराबर आया? N2 के। तो अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क होता है, आइसोबारिक में कितना वर्क होता है, और आइसोकोरिक में कितना वर्क होता है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास अपनी वर्क के ऊपर है, वर्क इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय। मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा इसकी, परसों वाली शीट भी मैंने आपको भेज रखी है, शीट सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्लास की मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा इस क्लास की। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।